चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैंने आपका चयन किया है इस योग शास्त्र का ज्ञान दोबारा स्थापित करने के लिए। तो कई बार लोगों को लगता है भगवद गीता अर्जुन के लिए कही गई थी। नहीं, आज समाज में भगवान को लेकर इतना लड़ाई झगड़ा है। हर कोई व्यक्ति, एक रिलीजन वाला व्यक्ति ईगो को डिफाइन करता रहता है कह के कि मेरा ही भगवान सर्वश्रेष्ठ भगवान है। हमारे समाज में इतने सारे देवी देवता है, बाकी समाज में तो केवल एक ही देवी देवता होते हैं। कितना सरल है, हमारे तो कितना कॉम्प्लेक्स है। कोई किसी की शरण लेता है, कोई किसी की शरण लेता है। मैंने कहा भगवान के विषय पे इतना द्वंद्व क्यों हो सकता है? द रीजन इज, अगर मैं आपसे पूछूं शुगर को क्या चीज डिफाइन करती है? इसकी मिठास, स्वीटनेस। सो व्हाट इज द धर्म ऑफ अ शुगर? टू बी स्वीट। गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया गया था युद्ध भूमि पर, और युद्ध लड़ने की प्रेरणा दी गई थी। युद्ध लड़ने के बाद भी ऐसा नहीं अर्जुन सब कुछ छोड़कर वो वन चले गए हों, उन्होंने राज्य किया। सो गीता का ज्ञान आपको कुछ छोड़ने को नहीं कहता, सब जोड़ने को कहता है भगवान से। हम रिलीजन की बात करते हैं और हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। तो बीइंग रिलीजियस वर्सेस बीइंग स्पिरिचुअल, इसमें फर्क क्या है? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यथा इच्छसि तथा करो। आपको मैंने डायरेक्शन दिखा दी, अब आप चयन करिए आपको युद्ध लड़ना है या आपको युद्ध भूमि छोड़कर जाना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण मन के बारे में बहुत बात करते हैं। जब मन को आपने एक प्रकार से ट्रेन कर दिया है, उसको अनट्रेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने 30-40 साल तक अपनी भौतिक इच्छाओं के पीछे मन को दौड़ाया है, और एकदम से आप सोचेंगे कि मैं उस मन को अब वहां से मन हटाकर अब भगवान की तरफ केंद्रित कर दूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। कृष्ण और राम ने लीला के माध्यम से बताया कि एक आदर्श व्यक्ति क्या होता है। उनको कहा जाता है मर्यादा पुरुष। कृष्ण ने बताया हु इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी। उन्होंने नियम जब पालन करने थे पालन किए, जब नियम जो तोड़ने थे नियम तोड़े। सो ही टॉट हु इज द बॉस। श्रील प्रभुपाद जी यूज्ड टू से सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। व्यक्ति का जीवन सरल होना चाहिए ताकि बुद्धि जो है वो महत्वपूर्ण विषयों पे चिंतन कर सके। अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट से देखें, युद्ध तो था, युद्ध अर्जुन को भी लड़ना पड़ा, परिस्थिति तो कोई नहीं बदली, पर अर्जुन के लिए बदला क्या है? और वही चीज गीता हमारे जीवन में बदलाव लाएगी। अगर आत्मा के दृष्टिकोण से देखते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भवित्वा न भूयात् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्जुन, आत्मा का तो नाश कभी होता ही नहीं। जब सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी का कनेक्शन टूट जाता है उसको मृत्यु कहते हैं। सटल बॉडी एंड आत्मा फिर जाके एक नई कोप में बैठते हैं और वहां पे उनको एक नया शरीर प्राप्त होता है। इसी को कहते हैं री इनकार्नेशन। गीता की आखिरी जो शिक्षा है, सर्वधर्मान परित्यजा मामेकम शरणम व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं शरणागत हो। तो व्यक्ति को लगता है शरणागत एक कमजोरी की निशानी, मैं अपने बल पर कुछ करके दिखाऊंगा। बट इफ यू सी व्हाट अर्जुन डिड, इट वाज विजडम। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज आप खुद से मिलने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं भगवद गीता की। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आज के दौर में भी भगवद गीता हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये जानेंगे कि ज़िंदगी क्या होती है, लाइफ क्या है, भगवान क्या है, भगवान श्री कृष्ण कौन है। हम ये जानेंगे कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, और हम ये जानेंगे कि कैसे भगवद गीता आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है। हम ये भी जानेंगे कि कैसे भगवद गीता की जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, भगवद गीता में जो लिखा है, आज के दौर में कितना ज़्यादा रिलेवेंट है, कैसे वो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है। और आज हम ये सारी बातें करने वाले हैं इस किताब के माध्यम से, लिविंग विद गीता, जहाँ पर हम भगवद गीता को बहुत ही सरल भाषा में समझने वाले हैं, जिसे लिखा है मदन सुंदर दास जी ने। प्रभु जी मदन सुंदर दास जी पुणे हिंजवाड़ी के इस्कॉन के डायरेक्टर हैं। बहुत सालों से की स्पोक पर्सन भी रहे, कॉलेजेस में आके लोगों को सिखा रहे हैं, भगवद गीता का संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं। और आज वो हमारे पॉडकास्ट पर हैं और आई एम श्योर अबाउट इट, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी आज बदलने वाली है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एंड आई एम रियली एक्साइटेड। आपने एक तो बहुत अच्छी किताब लिखी है, लिविंग विद गीता। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आई एम श्योर हो सकता है कि आपके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे तो वो तो कहीं ना कहीं वो कृष्ण कॉन्शियसनेस के आसपास ही रहे। आपने इतने साल, आप इस्कॉन के साथ इतने वक्त से हैं और इतने लोगों से बात कर रहे हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, बहुत लोगों से बात करते हैं। बट फॉर मी एज अ रीडर, मतलब इट इज़ वन ऑफ दोज बुक्स जहाँ पर भगवद गीता को समझना मेरे लिए कंपैरेटिवली और भी आसान हो गया। तो मैंने भगवद गीता को मल्टीपल बार पढ़ा, या आप कहीं कोशिश की है मैंने, और मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ों का सार मुझे इसमें मिल गया बहुत ही आसान लैंग्वेज में। सो थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग दिस। थैंक यू। थैंक यू।
तो उसी के आसपास बहुत सारी बातें हैं, किताब से भी मेरी बहुत बातें हैं और मेरी वैसे भी सवाल हैं, क्योंकि हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत बात करते हैं और आप ये सब चीज़ों के बारे में तो आप जानते ही हैं, बात भी करते हैं। साथ के साथ भगवद गीता का ज्ञान जो है वो आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आज आपसे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि अ, भगवद गीता को लिखा ही क्यों गया? या क्यों कही गई वो? चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैंने आपका चयन किया है इस योग शास्त्र का ज्ञान दोबारा स्थापित करने के लिए। तो कई बार लोगों को लगता है भगवद गीता अर्जुन के लिए कही गई थी, नहीं। हुँ। भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इम राज ऋषयो विदुः सकाल ने हमहता योग नष्ट परंतपा। हे अर्जुन, तो मैं तुम्हें एक योग का ज्ञान दे रहा हूँ। ये चौथे अध्याय के पहले श्लोक में इमं विवस्वते योगम मैंने सूर्यदेव को दिया था, हुँ। और सूर्यदेव के माध्यम से इक्ष्वाकु वंश में, मतलब प्रभु राम राज्य में भी था ये, परंतु कुछ समय पहले ये ज्ञान लुप्त हो गया। हुँ। ज्ञान लुप्त होने का मतलब ये नहीं कि भगवद गीता किसी को उस समय पता नहीं थी, पर इंटरप्रिटेशंस आ गई थी, रियल मीनिंग्स वर लॉस्ट। हुँ। तो अर्जुन, तुम्हारे माध्यम से इस ज्ञान को दोबारा स्थापित कर रहा हूँ। अब प्रश्न आपने जैसे पूछा कि ज्ञान क्यों दिया भगवान ने, भगवान गीता में ही कहते हैं, अर्जुन इस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, सुख शांति से जीवन जीने के लिए, चाहे मैनिफेस्ट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, जो भी आवश्यक है, इस योग शास्त्र भगवद गीता के माध्यम से दे दिया है। हुँ। और छठे अध्याय के आखिरी 2 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन हर किसी को किसी भी स्थिति में हो, बी ऑलवेज अ योगी। आप कर्म योगी हो सकते हैं, ज्ञान योगी हो सकते हैं, अष्टांग योगी हो सकते हैं, या भक्ति योगी हो सकते हैं, हुँ। पर लिव अ लाइफ ऑफ अ योगी। हुँ। कृष्ण क्यों कहते हैं योगी लाइफ, उसके लिए थोड़ा विस्तार से हम गीता पढ़ेंगे तो समझ आएगा। आज आपने देखा होगा लोगों के पास सब कुछ है, हुँ। पर मन में शांति नहीं है। हुँ। होने के बाद जितना होता है उतनी कई बार चिंता होती है। हुँ। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि व्यक्ति इस शरीर का पालन पोषण करने में लगा है। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, कई बार स्टेशन पे उतरते हैं, तो हर कोई व्यक्ति फ़िल्टर्ड वाटर को देखेगा, टैप वाटर से पानी नहीं पिएगा। हाँ। परंतु जब मन की बात आती है, तो व्यक्ति ये ध्यान नहीं देता कि मन को मैं क्या दे रहा हूँ, कितना पॉज़िटिव है, कितना नेगेटिव है। उस प्रकार से व्यक्ति की मानसिकता खराब होती चली जाती है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन योगी मतलब 2 चीज़ें, स्वाधर्म और नित्य धर्म। स्वधर्म नित्य नित्य स्वाधर्म मतलब शरीर का पालन पोषण करने के लिए जो भी आवश्यक है, ठीक है। आपको काम करना है, धंधा करना है, जिस हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। पर शरीर यंत्रारूढ़ानी मायया, अर्जुन ये शरीर एक यंत्र के समान, एक व्हीकल के समान है। यू आर द पैसेंजर, हुँ। यू नो, आप ये शरीर नहीं है। तो शरीर के परे आता है मन, मन के परे आता है आत्मा। हुँ। तो भगवान नित्य धर्म की भी चर्चा करते हैं, अर्जुन जब तक आप नित्य धर्म का पालन नहीं करेंगे, आप कितना ही स्वाधर्म का पालन कर लें, आप कभी खुश नहीं रहेंगे। हुँ। क्लासिक एग्जाम्पल है दुर्योधन का। ही वॉज अ ग्रेट पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट। उसने कर क्या क्या कर करा के पांडवों से सब कुछ छीन लिया था, बिल्कुल। परंतु कभी भी मन की शांति नहीं मिली थी। पांडव सब कुछ खोकर भी शांत थे, वाह, वाह, क्योंकि वाह! वो स्वाधर्मा का भी पालन कर रहे थे, हुँ। नित्य धर्म स्वाधर्मा विद इंटीग्रिटी। बोले जब तक हमारा वनवास समाप्त नहीं होगा वापस नहीं जाएंगे, हुँ। और वन में रहकर वो भगवान का स्मरण भी कर रहे थे। हुँ। तो इसलिए भगवान कहते हैं बी ए योगी। आप प्रोफेशनल है, आप कॉर्पोरेट है, आप टीचर है, हाउसवाइफ है, यू कैन बी ए योगी। हुँ। योग का मतलब ये नहीं कि आपको घर संपत्ति परिवार छोड़ के जाना है। हुँ। अर्जुन छोड़ के जाना चाहते थे, भगवान ने कहा नहीं, रथ पे बने रहो। सो इन वॉट एवर सिचुएशन वी कैन बी योगी। मतलब ये है स्वधर्म का पालन करो, धर्म का पालन करते समय भगवान के संग एक कनेक्शन बना के रखो। हुँ। जब तक वो कनेक्शन रहेगा, आप स्वधर्म सही प्रकार से कर पाएंगे, बहुत उस सुंदर, प्रकार से बताएगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण कौन है? अहम सर्वस्य प्रभु मथा सर्वम प्रवर्तते। भगवान कहते हैं आई एम द कॉज ऑफ ऑल कॉसेस मथा परत्रम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। अहम बीजा प्रतापिता, आई एम द सीड गिविंग फादर। भगवान कहते हैं आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ममैवांसु जीव लोके जीव भूता सनातन। हे अर्जुन, ये जितने भी जीव हैं, ये सब मेरे ही अंश हैं। तो देखिए, हमारे भी पिता हैं, हमारे पिता के भी पिता हैं, पिता के भी पिता है, ग्रैंड फादर वॉट नॉट। जीवन को, इस जीव को जीवन किसने दिया? कहीं तो शुरुआत हुई होगी। भगवान कहते हैं अहम बीज प्रतापिता। आज समाज में भगवान को लेकर इतना लड़ाई झगड़ा है। हर कोई व्यक्ति, एक रिलीजन वाला व्यक्ति ईगो को डिफाइन करता रहता है, कह के कि मेरा ही भगवान सर्वश्रेष्ठ भगवान है। सही।
आई हैव ऑल्सो हैड दैट सिचुएशन जब मैं कॉलेज में था। मन में बड़ा प्रश्न था, हमारे समाज में इतने सारे देवी देवता हैं, बाकी समाज में तो केवल एक ही देवी देवता होते हैं, कितना सरल है शरण लेना। हमारे तो कितना कॉम्प्लेक्स है, कोई किसी की शरण लेता है, कोई किसी की शरण लेता है। परंतु उस समय मेरे मन में एक प्रश्न ये भी था, मैंने कहा भगवान के विषय पे इतना द्वंद्व क्यों हो सकता है? द रीजन इज, भाई सोर्स, द क्रिएटर एक ही तो होगा। जैसे सूर्य है, इंग्लिश में सन कह दिए, संस्कृत में सूर्य कह दीजिए, जापानीज लैंग्वेज में कोई और कहेंगे, आप भाषा के अनुसार उसको कुछ भी रूप से संबोधित कर दीजिए, एंटिटी तो एक है। उसी प्रकार से भगवान एक होने चाहिए। भगवान कैन नॉट बी मैनी। वो मैनी तो हमने अपने ईगो को मैनिफेस्ट करके उसमें इतना अंतर ला दिया है, जिसकी वजह से कलेश होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, द कंप्लीट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी गीता में बताते हैं। बहुत ही सुंदर। धर्म क्या है फिर? धर्म, ये तो बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। मैंने हमेशा सोचा धर्म है सभी फसाद का कारण, सारा लड़ाई झगड़ा धर्म के कारण होता है। ये इतिहास बताता है। करेक्ट है। है ना, वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद एंड वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ नाइट्स। अगर आप इतिहास देखेंगे इन दोनों में, इट वाज ऑल अबाउट रिलीजन, यू नो, डिफेंड एंड क्या कहते हैं, प्रमोट करना। कई बार मुझसे प्रश्न भी पूछा गया, धर्म के कारण आप इतना सक्सेसफुल कैरियर छोड़ के ये ड्रेस पहन के घूम रहे हैं और आप उसको डिफेंड कर रहे हैं जो सब चीज का फसाद है, कैसे कर सकते हैं? ये सब क्यों है? वेरी लॉजिकल। लॉट ऑफ टाइम पीपल आस्क दिस क्वेश्चन, आई ऑलवेज गिव देम आंसर, जिसका उत्तर दूसरे अध्याय 7वें श्लोक में मिलता है गीता में। मैं कहा पहले मैं भी यही सोचता था धर्म के कारण ही सारा कलेश है, पर एक्चुअली अधर्म को हमने धर्म बना दिया है। कलेश का कारण वो है, धर्म कभी कलेश का कारण नहीं होता। आई विल गिव अ प्रूफ फॉर इट। अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेतः। हे अर्जुन, मैं अपने हृदय की कमजोरी के कारण मुझे नहीं पता सही क्या है, मैं युद्ध लड़ूं या युद्ध छोड़कर चले जाऊं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, प्रच्छामि प्रश्न पूछता हूँ, प्रच्छामि त्वम मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, समूढ़ चेतः मेरी चेतना ना वो भ्रमित हो गई है। जैसे बारिश के मौसम में गाड़ी चला रहे हैं, विंडशील्ड में धुंध आ जाता है, दिखाई नहीं देता है। अर्जुन ने कहा मेरी चेतना वैसी हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा सही क्या है गलत क्या है। और उसमें कहते हैं प्रच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, चेतना मेरी मेरा धर्म नहीं बता पा रही है क्या है। तो जब मैंने सबसे पहली बार पढ़ा, मैंने कहा अरे यार, अर्जुन के युद्ध भूमि पर खड़े होकर कृष्ण से ये पूछा था, प्रभु मैं भूल गया हूँ, मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ है, मुस्लिम परिवार में, सिख परिवार में हुआ हूँ। दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ धर्म। शंकराचार्य जी कॉल्ड भगवद गीता एज धर्म शास्त्र, कृष्ण कॉल्ड इट योग शास्त्र, धर्म शास्त्र योग शास्त्र। गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ही बात कह रहे हैं, अर्जुना युद्धस्व विगताजोरा, गेट अप एंड फाइट योर बैटल, परफॉर्म योर ड्यूटी। धर्म मतलब हमारा कर्तव्य है, और इसलिए धर्म मैंने सब बताया, स्वाधर्म नित्य धर्म। इस शरीर के पालन पोषण करने के लिए जो आवश्यक है वह स्वाधर्म हो गया, भगवान से संबंध बनाने के लिए जो आवश्यक है वह नित्य धर्म है। तो भगवान कह रहे हैं हर व्यक्ति का एक अपना अपना धर्म निर्धारित होता है, उसके गुण और कर्म के अनुसार उस कर्तव्य को करना चाहिए। उस कर्तव्य को आप छोड़ेंगे वो अधर्म कहलाता है। हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में धर्म अधर्म की अलग परिभाषा है। लोग बोलते हैं अधर्म मतलब कि पाप कर्म करना। कृष्ण कहते हैं अगर आप सही कर्म नहीं करेंगे, पाप कर्म नहीं, अगर आप सही कर्म भी नहीं करेंगे वो भी अधर्म है। ओके। आपको कोई पाप कर्म करने की आवश्यकता नहीं है अधर्मी बनने के लिए, बट अगर आपने राइट एक्शन भी नहीं किया, दैट इज ऑल्सो अधर्म। गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक में पढ़ेंगे, कृष्ण अर्जुन को डांट रहे हैं। वो कह रहे तुम नपुंसक वाली बात कर रहे हो, तुम अनार्य हो, तुम ऐसी कैसी बात कर सकते हो, तुम अधर्मी हो। क्यों? तुम्हारा धर्म है युद्ध लड़ना, क्षत्रिय धर्म का पालन करना। कई बार लोग कहते हैं अरे कृष्णा ने हिंसा को प्रोत्साहित दी। भाई कैसे प्रोत्साहित दी? अगर सोचिए आपके पड़ोसी के घर में चोरी हो जाती है, अब पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस वाले आते हैं, चोर को पकड़ते हैं, और पुलिस को पता चलता है चोर उसका भांजा है, तो पुलिस वाले बोलता है मेरा रिश्तेदार है, इसको छोड़ देते हैं। आपको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? आप क्या बोलेंगे? उसको दंडित करो। दैट्स व्हाट कृष्ण इज सेइंग। जिसने गलत कार्य किया है, जिसने अधर्म किया है, उसको दंड देना एक एडमिनिस्ट्रेटर का धर्म है। अर्जुन वाज एडमिनिस्ट्रेटर, ही वाज क्षत्रिय। ही कैन नॉट ऑन द काउंट ऑफ कंपैशन कि ये मेरे समाज के लोग हैं, ये मेरे परिवार के लोग हैं, उनको माफ नहीं किया जा सकता। वेल, पांडवस वर विलिंग टू फॉरगिव। कौरवस अगर उनका राज्य वापस कर देते वनवास के बाद, पांडवस थोड़ा युद्ध लड़ना चाहते थे, बट दे वर नॉट विलिंग। तो इस प्रकार से, तो धर्म क्या है?
सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म का मतलब क्या है? समथिंग विच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अ लिविंग एंटिटी। सनातन धर्म, धर्म तो कर्तव्य हो गया, सनातन धर्म मतलब उसका नित्य कर्तव्य है, जो उससे हटाया नहीं जा सकता, इनफैक्ट जो उसको डिफाइन करता है। अगर मैं आपसे पूछूं शुगर को क्या चीज डिफाइन करती है, चीनी को आप किस चीज से पहचानते हैं? उसकी मिठास से। स्वीटनेस। हाँ। सो व्हाट इज द धर्म ऑफ अ शुगर? टू बी स्वीट। टू स्वीट। सॉल्ट को आप किससे पहचानते हैं? उसके सॉल्ट। सो व्हाट इज द धर्म ऑफ द सॉल्ट? हाँ, तो उसका सॉल्टी टेस्ट। व्हाट इज द धर्म ऑफ अ ह्यूमन नाउ? How do you identify not only human, every living species? How do you identify जीव? ये तो ड्रेस हमने पहनी है। गीता के दृष्टिकोण से 84 लाख योनियों में से ये मनुष्य योनि की ड्रेस पहनी है, पर पशु है, पक्षी, ये सब जीव है। What is that one thing which defines जीव? What is the dharma? वो है सेवा। What identifies a living entity is सेवा। हमें 8th-9th स्टैंडर्ड में स्कूल में सिखाया जाता था लाइफ साइकिल, हर कोई जीव दूसरे पर निर्भर है। सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है कि हर कोई व्यक्ति दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। इनफैक्ट हम लोग यहाँ ऑफिस में बैठे हुए हैं, हम लोग अभी भी सेवा कर रहे हैं, कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली। ये हमें सृष्टि ने बनाया ही ऐसा है। यू नो हाउ वी आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज नरिशिंग द ट्री। करेक्ट। ये सृष्टि ने बनाया ही ऐसा है। तो जितना व्यक्ति सेवा वृत्ति की तरफ बढ़ता है, उतना ही समाज उजागर होता है, उतना ही समाज में सुख शांति आती है। वाई कृष्ण वॉन्टेड पांडवास टू रूल, नॉट कौरवस? पांडवास के अंदर सेवा वृत्ति थी, कौरवों के अंदर शोषण वृत्ति थी। जब लीडर शोषण करना शुरू करता है तो समाज की व्यक्ति भी शोषण करते हैं और पूरा समाज एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर बेस हो जाता है। सो गीता क्या सिखाती है? सेवा वृत्ति जागृत करना। इसलिए कृष्ण कहते हैं बी अ योगी। पहले भगवान की सेवा करना सीखोगे तो समाज की सेवा अपने आप करना सीख जाओगे। बहुत सही, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन आज के दौर में भगवान की सेवा को, जैसा आपने कहा कि सब छोड़ो, भगवान की सेवा में लगो, तो कैसे एक आम आदमी इसमें बैलेंस क्रिएट करे, जहाँ पर वो भगवान के भक्त भी बनना चाहता है, सेवा करना चाहता है, परिवार को भी, आर्थिक करेक्ट। सब चीज़ों के साथ। तो भगवान इसलिए कहते हैं कर्मयोगी। देखिए, गीता का ज्ञान किसी पुजारी को मंदिर में नहीं दिया गया था, किसी सन्यासी या किसी ब्रह्मचारी को आश्रम में नहीं दिया गया था। गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया गया था युद्ध भूमि पर, और युद्ध लड़ने की प्रेरणा दी गई थी। युद्ध लड़ने के बाद भी ऐसा नहीं अर्जुन सब कुछ छोड़कर वो वन चले गए हों, उन्होंने राज्य किया। सो गीता का ज्ञान आपको कुछ छोड़ने को नहीं कहता, सब जोड़ने को कहता है भगवान से। एक हाउस वाइफ का उदाहरण देते हैं। एक माता किचन में कहते हैं रोटी बना रही है। वो रोटी अपने स्वाद, अपने परिवार के स्वाद के लिए बना सकते हैं, स्वाभाविक है, ऐसी होगा। पर एक इंटेंशन चेंज कर दो। आज जो मैं रोटी बना रही हूँ, पहली रोटी मैं भगवान को अर्पण करूंगी, उसके बाद बाकी सब रोटी परिवार के लिए। भक्ति शुरू हो गई। वाह वाह वाह। आपको कुछ छोड़ना नहीं है, आपने वही रोटी, पहली रोटी भगवान को अर्पण करके आपने अपने रसोई के काम में आप भक्ति लेकर आ गए। वाह। सो सिंपल, नथिंग हैज टू बी लेफ्ट। तो गीता अगर छोड़ने को कहती है, यस, पीपल आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट रिनंसिएशन। गीता में रिनंसिएशन की बात करेगी, यस, भगवान रिनंसिएशन की बात करते हैं। और भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं क्या छोड़ना है? फल के प्रति आसक्ति, बाकी सब स्वीकारो, भगवान की सेवा में लगो। आप कुछ भी करते हैं उसको भगवान से जोड़िएगा। दैट्स इट, नथिंग हैज टू बी लेफ्ट। लेकिन एक इंसान जब तक एक अपने फल को मन में नहीं रखेगा, घर से निकलते हुए ये नहीं सोचेगा कि मेरे को कहाँ पहुंचना है, तो वो कैसे पहुंचेगा? Yeah, that brings us to the topic of manifestation. How would you manifest? Yes. Manifestation is based on that only. I totally agree with this concept, law of attraction and manifestation. Allow me to complete the equation today, please. देखिए, हम जितना भी मन में चीज़ को धारण करें, हमारी संस्कृति में एक कॉन्सेप्ट होता है मानसिक पूजा। मानसिक पूजा मतलब आप कहीं पे भी किसी भी स्थिति में बैठ के भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान को पूजा कर सकते हैं, वो स्वीकारा जाता है, एंड द नेचर रिएक्ट्स टू इट ऑटोमेटिकली। परंतु जब फल की बात आती है, केवल हमारी धारणा से फल प्राप्त नहीं होता, उसके लिए कुछ अलग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। छोटा सा उदाहरण देंगे। देखिए, आपको अन्न उपजाना है, लेट्स से यू आर डूइंग कहते हैं कल्टीवेशन ऑफ व्हीट।
तो एज अ फार्मर आप उसका बीज बो सकते हैं, उसको सींच सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं, पर वह कब वीट में बनेगा, गेहूं में बनेगा, उसके लिए 2-3 चीज़ें निर्धारित होती हैं। सबसे पहले तो सूर्य की किरणें फॉर फोटोसिंथेसिस एंड बारिश का पानी। अगर ये दोनों में से कुछ नहीं है, तो आपने बीज तो बो दिया है, आप उसके सामने बैठ के आँखें बंद करके घंटों-घंटों तो ध्यान लगा लें। ऐसा तो है नहीं वो ज़मीन से फ्रुक्टिफाई हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया, दैट्स everyone will become Sachin Tendulkar, everyone will become President Modi or Prime Minister Modi, अगर ऐसे होने लगा। तो ये 2 चीज़ भी हो गई, परंतु फल आने तक एक चीज़ और निर्धारित होती है, काल। जैसे कि एक माँ जब प्रेग्नेंट होती है, 9 महीने का काल निर्धारित होता है। आप 2 महीने 3 महीने में बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकते, ये स्टैंडर्ड है। उसी प्रकार से गेहूं की उपज के लिए एक निर्धारित समय है, हर चीज़ के लिए निर्धारित समय है। परंतु जीवन में परेशानी क्या आती है, जब हम परिश्रम करते हैं, हमें नहीं पता हमारी सफलता में कितना समय निर्धारित है। इसलिए व्यक्ति बड़ा बेचैन हो जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन, क्योंकि वह काल आप निर्धारित नहीं करते, वह काल आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आपके नियंत्रण में क्या है, अपना कर्म ध्यानपूर्वक करने के लिए करते रहो, सफलता या विफलता समय के साथ मिल जाएगी, क्योंकि उस पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है। बहुत सही। सो जब कोई ऐसी स्थिति में फंसता है, तो आई हैव अ सिंपल सॉल्यूशन, जो मैंने तीसरे अध्याय में भी लिखा है। क्या करिए, राइट डाउन, क्रिएट 2 लिस्ट, व्हाट इज अंडर माय कंट्रोल, व्हाट इज नॉट इन माय कंट्रोल। जो मेरे नियंत्रण में वो लिखिए, उस पे ध्यान दीजिए। जो मेरे नियंत्रण में नहीं है, उसको भूल जाइए। इंग्लिश में कहते हैं लेट गो, उसको छोड़ दीजिए। तो आप एटलीस्ट कर्म करते हुए सुख का एहसास करेंगे, वरना ना कर्म करने में सुख और फल मिलने के बाद हाउ मेनी टाइम्स यू हैव दैट एक्सपीरियंस। और ये मैं चाहूँगा जो हमारे श्रोतागण है वो भी ध्यान दें। आपने चाहे कितनी इच्छा करी हो कुछ पाने की, वो जब प्राप्ति हो जाता है, मन कितने समय तक खुश रहता है। फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए। फिर जैसे ही वो शॉर्ट पीरियड खत्म होता है, उसके बाद हम दोबारा बैठ जाते हैं कुछ और मैनिफेस्ट करने की। नहीं इच्छा। So what is the point of it? What is the point वाह, of it? वाह, वाह। Can we enjoy the work itself? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह। And that's what Gita says. हम्म, Focus on your work. Enjoy the work. Result आएगा जाएगा. हम्म, Don't worry about it. करेक्ट। क्योंकि हम अल्टीमेटली वी वांट टू कंट्रोल द आउटकम, और वो और ऑफ कोर्स आउटकम पर हमारा कंट्रोल नहीं है। और आपने भी बहुत सही बात बोली कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है काल। समय देना पड़ेगा, रातों रात नहीं होगा कुछ। Correct. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अब जब हम बात करें भगवत गीता के इम्पोर्टेंट लेसन्स की, एक चीज़ होती है, जैसे वापस एक छोटा सा डिफरेंशिएशन में जानना चाहता हूँ। लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं। धर्म की हम बात की आपने, हम रिलीजन की बात करते हैं, और हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। तो बीइंग रिलीजियस वर्सेस बीइंग स्पिरिचुअल, इसमें फ़र्क क्या है? Religious is more of an identity politics. आज religion जो है identity based बन गया है, जहाँ पे केवल faith is a matter of belief. मतलब faith is not a matter of, faith is the only thing that exists. मैं हिंदू हूँ, बस हिंदू हूँ। मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। मैं सिख हूँ, सिख हूँ। ईसाई, ईसाई। देयर इज़ अ लॉजिक, नो लॉजिक, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो अगर आप मॉडर्न डे रिलीजन्स का इतिहास देखेंगे, इट हैज़ वेरी मच क्लोज इंटरलिंकिंग विद पॉलिटिकल इंडिविजुअल्स। क्रिश्चियनिटी का जन्म कब हुआ? नॉट विद जीसस। बाइबल वॉज रिटन 75 ईयर्स लेटर बाय द सेम रोमन एम्पायर जिन्होंने जीसस को क्रूसीफाई करा था। बिकॉज रिलीजन हैड ऑलवेज बीन अ टूल ऑफ कंट्रोलिंग पीपल। आप यूरोप में जाएंगे, आई वॉज देयर लास्ट ईयर, मैनी टाइम्स बिफोर आई ऑल्सो ट्रैवल्ड। इफ यू गो देयर यूरोप एंड अमेरिका, द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज अ वेरी एंग्री फिगर, ओके। बिग बियर्ड, अच्छा, हाँ, having a हाँ, weapon in the hand. राइट, सही, बिल्कुल। And I asked my European friend, I said, why the always concept of God? मैंने कहा, आप हमारे यहाँ, हमारे तो बांसुरी बजा रहे हैं, सही। आप ऐसे क्रोध में क्यों खड़े रहते हैं? He said something very interesting. Why? Because जब तक हम इनको क्रोध में नहीं दिखाएंगे, लोगों को नियंत्रण कैसे करोगे? The whole idea of this religion is to control people through the concept of fear. So religion has got nothing to do with Wow. life. Religion has been always a political tool. The origin of religion is that way. Religion शब्द की आप परिभाषा भी देखेंगे, the religion शब्द comes from Latin word religio.
रिलीजन का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग अ कॉमन फेथ। हम्म दैट्स होल आइडिया। आपने एक डिक्टम बना दिया, लोगों को सिखाया यही है, दिस इज हाउ यू हैव टू लिव, दिस इज हाउ यू हैव टू कंडक्ट, दैट्स व्हाट आई। स्पिरिचुअलिटी इज मोर अबाउट फ्रीडम, spirituality is more about expression. Spirituality is not about fear. Spirituality is not about prohibition. Actually, spirituality gives you the freedom to live your life to the fullest. I'll give you an example. देखिए, आपका स्टूडेंट आपके पास आता है और आप उस स्टूडेंट से बहुत सहानुभूति भी रखते हैं। वो अपने जीवन की बहुत महत्वपूर्ण चिंता या विषय आपके पास लेकर आया है और आपसे मार्गदर्शन की मदद भी मांगता है। आपको अगले 1 घंटे में इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़नी है, बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है और आपको जाने में समय भी लगेगा, परंतु उस समय भी क्योंकि आपकी उसके प्रति सहानुभूति है, आप उसको समय देते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। तो मार्गदर्शन करने के बाद आपके मन में सबसे पहला ख़्याल क्या होगा? बेटर यू फॉलो नाउ। जब तक मैं वापस आता हूँ, सुलझा देना जीवन को। करेक्ट है। दोबारा मत आना इस परेशानी को लेकर, सॉर्ट इट आउट। हम्म But you know what Krishna did? Right in the middle of the battlefield of Kauravas and Pandavas, the chariot of Arjuna is parked. फ्रंट में कौन है? कृष्ण। हम्म कृष्ण ने 700 श्लोक, नॉट 700 श्लोक एंटायरली, बट गीता 700 श्लोक लंबी है। हाँ। वो सब होने के बाद कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यथा इच्छसि तथा करो। आप चयन करो आपको क्या करना है। दैट्स ब्यूटी, नो कंट्रोल। आपको मैंने डायरेक्शन दिखा दी, अब आप चयन करिए आपको ये निर्णय लेना है या वो निर्णय लेना है, आपको युद्ध लड़ना है या आपको युद्ध भूमि छोड़कर जाना है। इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन, मैं आपको दोबारा गीता सुनाऊंगा, पर निर्णय आप करिए। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। एंड हमारी संस्कृति इसी पे बेस्ड है। इसलिए आप एक परिवार में देखेंगे व्यक्ति अलग अलग प्रकार की श्रद्धा रखकर बैठा है। कोई नास्तिक है, कोई आस्तिक है, बट नो कॉन्फ्लिक्ट। Because our culture is based on that freedom of expression, freedom of belief, freedom of choice. आज रिलीजन के नाम पे ये सारी फ्रीडम खत्म कर दी गई है और लोगों के बीच में डिविजन्स ला दिए गए। स्पिरिचुअलिटी इट हार्मोनाइजेस। बहुत खूबसूरत श्लोक है गीता में, विद्या विनाय संपन्ने ब्रह्मणि कवि हस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। 5 अध्याय में आता है। कृष्ण कहते हैं जिसके पास विद्या होती है, रियल नॉलेज होती है, विद्या विनाय संपन्ने, वह किसी भी जीव जंतु के बीच में विभिन्नताएं नहीं देखता है। वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी बिटवीन ब्लैक एंड वाइट। कृष्णा इज सेइंग जो विद्वान है, ही सीज इक्वालिटी अक्रॉस स्पीशीज। वो मनुष्य के बीच में नहीं, पशु पक्षी और मनुष्य के बीच में भी अंतर नहीं देखता, क्योंकि वह जानता है वह जीवात्मा है। शरीर तो केवल एक व्हीकल है। That is a level of explanation. So spirituality brings everyone at the same platform. Spirituality में ना ही तो किसी प्रकार का भेदभाव है, spirituality में ना किसी प्रकार का force है या fear है। Spirituality really gives you access to a full life of freedom. But अगर उस freedom को भी आपको enjoy करना है, जैसे कि आप सॉकर गेम खेल रहे हैं, सॉकर गेम को आपको enjoy करना है तो उसके लिए तभी मजा आएगा जब आप बॉल को गोल पोस्ट में डाल सकें। बॉल को गोल पोस्ट में डालने के लिए एक आवश्यक है, एक तो रेफरी चाहिए और एक बाउंड्री चाहिए। सोचिए बाउंड्री नहीं है, आप फुटबॉल खेलना शुरू करें, 5 मिनट के बाद आप पता नहीं स्टेडियम से कितनी दूर चले जाएंगे। दैट बाउंड्री अलाउज यू टू एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ सॉकर। सो देयर इज सम बाउंड्री इन द बिगिनिंग टू पुट सम रेगुलेशंस, यू स्टे फोकस्ड। वंस यू आर एडवांस्ड देन यू डोंट नीड इवन दैट। तो इसलिए थोड़ी बहुत सी रेगुलेशन है, बट इट्स अ लाइफ ऑफ फ्रीडम, एवरीवन शुड एक्सपीरियंस इट। ओके, बहुत बहुत खूबसूरत। हाउ डू यू सी इंडिया राइट नाउ? मतलब जैसे आज के टाइम में इंडिया में भी कई जगह ऐसा कहा जाता है, जैसे आपने कहा कि कई बार पॉलिटिकली लोग किसी पार्टी को किसी पर्टिकुलर धर्म से भी जोड़ देते हैं, ऐसी भी चीजें हो रही हैं। हाउ डू यू सी करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया? ये आप कैसे देखते हो? Particularly in the last 10-15 years, because of the political dispensation and the leadership, चीज़ें काफ़ी favorable हो गई हैं। When I was a student, one thing that really annoyed me, जो मुझे सबसे ज़्यादा दुख देती थी, वो ये था एक identity crisis. ओके। To be an Hindu, it used to feel like an insult, and I really experienced it when I went to America to study, because the way the world looked at you. I remember I was in Washington DC with a group of students. They were international students. We all had gone. So one Chinese friend of mine came and said, we were discussing about different country.
He said, "India?" मैं बताता हूँ इंडिया क्या है। तो she began to speak. इंडिया वहाँ है जहाँ कुत्ते, बिल्लियाँ, गाय, बैल सड़क पे घूमती हैं, इंसान की घूमने की जगह। They look at that way. There's a lot of misunderstanding about it, kind of a thing. करेक्ट। And Hinduism was definitely seen in a very negative way. ये किसी को भी भगवान बना देते हैं because the Western civilization of the culture comes from the idea of Abrahamic faith, and they were anti-paganism. Paganism was a part of the culture and belief जहाँ वह हर जीव को सम्मान देते थे। कहीं पर पेड़ पौधों की पूजा होती थी, सूर्य की पूजा होती थी। दैट इज सबसेट ऑफ वैदिक कल्चर ऑल्सो। ओके। हम तुलसी महारानी की पूजा करते हैं, हम सूर्य देवता की पूजा करते हैं, लोग सूर्य को पानी चढ़ाते हैं। सो दैट वाज द आइडिया ऑफ पेगनिज्म लाइक दैट। सो हिंदुइज्म को उससे रिलेट करके, आइडल वर्शिप से रिलेट करके, पीपल हैव गॉट अ वेरी नेगेटिव कॉन्सेप्शन। बट अभी आप देखेंगे तो कहते हैं ना, हिंदू जाग रहा है। हमारे अंदर सम्मान की कमी थी, हमारे अंदर दैट सेंस कि मेरा भी एक इतिहास है। हमारे इतिहास को मैथोलॉजी कह के हमें सिखाया गया। हाँ, हाँ। आज राम मंदिर बनने के बाद लोग राम जी के दर्शन लेने जा रहे हैं। तो एक एक जागरूकता आ रही है दैट वी बिलोंग टू अ सिविलाइजेशन। हमसे हमारे जो सिविलाइजेशन की सच्चाई थी वो छीन ली गई थी। हमें बताया गया कि आर्यन, ये यूरोपियंस आए थे 3500 साल पहले, वह आपको सिविलाइजेशन देकर गए हैं। नो, देयर वाज नथिंग अबाउट इट। इट इज आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशन, एंड पीपल फ्रॉम दिस लैंड ऑफ भारत वेंट एवरीवेयर। रशिया, वैदिक संस्कृति में उसको ऋषि प्रदेश कहा गया है। महाभारत में गंधार का रेफरेंस आता है। कंधार, जहाँ से गंधारी आई थी। तो ये वैदिक कल्चर, इतिहास सब है। तो आज हमारे समाज इतिहास के प्रति समाज जागृत हुआ है। इसलिए आज युवा पीढ़ी इतनी संख्या में मंदिर जा रही है। मंदिर केवल एक रिलीजियस माइंडसेट नहीं रह गया है, आजकल भजन क्लबिंग चल रही है। हाँ, हाँ, हाँ। यू नो, इट्स अ ट्रेंड। आजकल लोग, पहले जो टुल होकर जिन गानों पे गाया करते थे, नाचते थे, आज चरणामृत पीकर वो भजन पे नाच रहे हैं। तो देयर इज अ रिवाइवल हैपनिंग ऑफ आवर कल्चर। मैं भी हरिद्वार में था। मैं सीरियसली कभी हरिद्वार नहीं जाना चाहता था, पर जब मैं हरिद्वार गया, हरिद्वार छोड़ के आने का मन नहीं कर रहा था। इतना साफ सुथरा हो गया है। इसकी वजह से नहीं आना चाहते थे पहले। पहले हाँ, it was so unclean, Yes, sir. so chaotic, correct, so much people। हाँ। लोग भी थे, ट्रैफिक का इशू भी था, बट गंगा का जो तट है इतना खूबसूरत। मैंने लोगों को फोन करके कहा, हर साल समर में आप हरिद्वार ही आने वाले हैं। So things have changed। सुपर। बहुत बहुत ही सुंदर। अब जब हम अगेन ये इसी दौर में डू यू फील दिस, जैसे आपने थोड़ा भी एग्री भी किया कि पीपल आर कमिंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, भगवान के करीब आ रहे हैं, लोग ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ, क्या ये आपको लगता है पिछले 10-15 सालों से बढ़ने लगा है? Yes, हम्म। particularly it has got multiplied post COVID। पोस्ट। हाँ। कोविड के बाद एक ऐसा झटका लगा ना हम सबको, बिकॉज ऑफ सो अनएक्सपेक्टेड। और दुर्भाग्यपूर्ण, काफ़ी लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया भी, बहुत सारी स्थिति हुई। तो लोगों को समझ आने लगा, जिस प्रकार से हम अपने जीवन के बारे में सोचते थे, जो हमें लगता था हम जीवन पर नियंत्रण करते हैं, जिनको लगता था हम 100 साल जीवन जिएंगे, उस सच्चाई के बाद, उस घटनाई के बाद लोगों को एहसास हुआ, जीवन इज सो फ्लिकरिंग, ये कभी भी हाथ से फिसल सकता है। चाहे आप पे कितनी धन संपत्ति ना हो, सो मेनी रिच पीपल हैड लॉस्ट। करेक्ट। क्योंकि कुछ था ही नहीं, मेडिसिन नहीं थी, हॉस्पिटल बेड नहीं थे। तो उसके बाद एक सर्ज आया है। हम स्टैटिस्टिक्स बताएं टेम्पल के दृष्टिकोण से, सो मच सर्च, यूथ इज कमिंग टू टेम्पल। तो हमारे यहाँ कहावत है, हम कहते हैं अपनी अध्यात्म दृष्टिकोण से, एवरी नेगेटिव सिचुएशन हैज अ ब्लेसिंग हिडन विद इन इट। अगर आप धैर्य रखेंगे तो ब्लेसिंग नजर आएगी। सो अगर कोविड क्राइसिस देखा जाए, कोविड क्राइसिस वाज डेफिनेटली वेरी नेगेटिव, वेरी अनफॉर्चुनेट। उसके अंदर एक ब्लेसिंग भी थी, लोगों के अंदर भगवान के प्रति जागरूकता आई है। तो देयर इज अ डिफरेंस। आई एग्री। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान। आपके अकॉर्डिंग ध्यान क्या है? ध्यान योग, भगवान श्री कृष्ण गीता में इसका उल्लेख भी करते हैं। ध्यान के माध्यम से वी डिस्कवर अवर सेल्फ अवेयरनेस। ये इतना महत्वपूर्ण है। कई बार मैं लोगों से पूछता हूँ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आप स्कूल बच्चे से पूछो या बड़े से पूछो, उनका उत्तर एक ही होता है, पैसा कमाना। एंड आई ऑलवेज वंडर, पैसा कमाना जीवन का उद्देश्य कैसे हो सकता है? क्योंकि आप किसी भी फैक्ट्री में मजदूरी करोगे, पैसा तो मिलेगा, तो पैसा कमाना लक्ष्य कैसे हुआ? वो तो आपके कर्म का फल है।
पर्पस शुड बी समथिंग मोर डीपर एंड मोर प्रोफाउंड, जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़े, थोड़ा होता है। ध्यान के माध्यम से आपको वो प्राप्त होता है। ध्यान के माध्यम से बेसिक लेवल पे आई आई मेक इट 3 वेज। हर व्यक्ति को अपनी नीड्स, अपने इंटरेस्ट और कंसर्न पता होने चाहिए। निक नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न। वाओ। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति को पता चलता है मेरी आवश्यकता क्या है, मेरे इंटरेस्ट क्या है और मुझे क्या कंसर्न है। अदरवाइज वी लिव अ कॉपी कैट कल्चर। हम दूसरी की नीड्स को अपनी नीड्स बताते हैं, सही, बहुत दूसरे के इंटरेस्ट को अपना इंटरेस्ट और दूसरे के कंसर्न को अपना कंसर्न कहते हैं। सोचिए अगर व्यक्ति अगर ऐसे जीवन जी रहा है, वो कभी किसी की कैसे मदद कर सकता है? मदद आप तभी कर सकते हैं जब अपने बारे में जानते हो, तभी आप दूसरे की नीड्स को समझ सकते हैं। अदरवाइज वी फॉलो कॉपीकैट कल्चर एंड वी कीप ऑन सुपर इम्पोजिंग वही नीड्स, वही इंटरेस्ट, वो कंसर्न दूसरों पे थोपते रहते हैं। तो ध्यान से सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, जहाँ ये 3 चीज़ प्राप्त होती हैं, और ध्यान के माध्यम से आप भगवान के संग संबंध भी जोड़ सकते हैं। एंड देन व्हेन यू कनेक्ट विद हिम, देन थिंग्स बिगिंस टू रिवील। तो काफ़ी चीज़ें, शक्ति प्राप्त होती है, धैर्य प्राप्त होता है, क्रोध पे संयम करना प्राप्त होता है, मन पर नियंत्रण आता है, बुरे विचारों से मुक्ति प्राप्त होती है। सो उस प्रकार से ध्यान को बहुत जोर दिया गया हमारी संस्कृति पे। और ध्यान के अलग-अलग तरीके हैं। आप आँखें बंद करके बैठ सकते हैं। हमारी संस्कृति में हम मंत्र मेडिटेशन करते हैं। हम ध्यान मुद्रा में बैठकर भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का। उस प्रकार से ध्यान, तो कोई अलग प्रकार से ध्यान करता है, बट दीज आर द वेज, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आप जाप करते हैं जिस मंत्र का, हरे कृष्णा, न कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इसमें ऐसा खास क्या है? क्योंकि पूरी दुनिया कर रही है ये। इतने में ही लोग वो ट्रांस स्टेट में होते हैं, वो हाई हो जाते हैं। पीपल आर हाई विद दिस। शिला प्रभुपाद जी वो बताते हैं इस मंत्र के बारे में, क्योंकि हमने तो उनसे ही सीखा है। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कोई भौतिक ध्वनि नहीं है, ये आध्यात्मिक ध्वनि है। प्रभुपाद जी कहते हैं देखिए, अगर आप पेप्सी 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 कोला 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 बोलेंगे, 1-2 मिनट के बाद मुख थक जाएगा, you'll get tired of it. But once you chant Hare Krishna Mahamantra, rather than becoming tired, you begin to dance in ecstasy. ये आत्मा का पोषण है। इस ध्वनि, इस मंत्र से आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है, आत्मा को पोषण प्राप्त होती है। इसलिए व्यक्ति इस कीर्तन को सुनकर नाचने लगता है। व्यक्ति नाचता कब है? या तो पागल है और आनंद का इतना एहसास कर रहा है कि उसके पैर जमीन पर टिकने को तैयार नहीं है, ही वांट्स टू जंप। तभी देखा होगा कीर्तन में लोग इतने भावुक हो जाते हैं, नाचने लगते हैं। उनको कीर्तन समझ आए ना आए क्या है, but because that's a language that the soul understands, तो सोल उत्साह से इतनी भर जाती है कि शरीर थतराने लगता है, नाचने लगता है। So that's हरे कृष्ण महामंत्र, और ये बहुत सरल ध्यान का तरीका है। कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में इस ध्यान के माध्यम से तुरंत भगवान के संग संबंध जोड़ सकता है। Nothing is easier than this. मैंने जब ये करना शुरू करा था, मैं स्टूडेंट था, तो समय की पाबंदी थी, परंतु मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ 5-10 मिनट ध्यान किया करता था, पॉसिबल था। और ध्यान की विशेषता है, जब भगवान की आप शरण लेते हैं, भगवान गीता में कहते हैं कालोस्मी अर्जुन, आई एम द टाइम। ओके। शुरुआत में सबको लगता है समय कहाँ है, समय कहाँ है, समय कहाँ है, एवरी टाइम एवरीवन फील्स, मुझे भी ये लगता था। तो मोमेंट आप मंत्र मेडिटेशन के माध्यम से भगवान की शरण लेते हो, भगवान आपका स्केड्यूल रेडी करना शुरू कर देते हैं एंड समहाउ टाइम बिगिंस टू मैनिफेस्ट। वही 10 मिनट, आधा घंटा, वही आधा घंटा 1 घंटा में कब बदल जाता है, वही घंटा 2 घंटे में कब बदल जाते हैं। और कोई भी आपकी बाकी जो कर्म है उसमें कोई भी कठिनाई नहीं आती, बल्कि ऑल दैट वर्क बिगिंस टू हैपन वेरी पीसफुली। सो यू एक्सपीरियंस दिस मैजिक। तो मैं तो यही कहूँगा, हनी को सिर्फ बाहर से मत देखिए, बॉटल को खोलिए और टेस्ट करिए, इसको करके देखिए, तब आपको एक्सपीरियंस पता चलेगा क्यों इतने सारे लोग कर रहे हैं। वाह वाह, ओके, बहुत सुंदर। आज के दौर में भगवत गीता और इसका ज्ञान कितना जरूरी है लोगों के लिए? देखिए, अगर आपके जीवन में एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, रात को सोने जाते हैं, नींद आ रही है, फिर भी आप पलंग पे इधर उधर लोट पोट रहे हैं, आपके मन में कन्फ्यूजन है,
आपको डिसीजन लेना नहीं आता, आप क्रोध, द्वेष, घृणा इन सब से पीड़ित हैं और किसी भी प्रकार की चिंता है, अगर है तो गीता को जरूर पढ़िएगा। ओके। हम्म एंड आई गेस दिस इज पैंडेमिक हम्म 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 एंड उसका सॉल्यूशन, देयर इज नो मेडिसिन अवेलेबल एक्सेप्ट फॉर गीता। हम्म, आई ऑलवेज से दिस पॉइंट। अब अगर आप 1 या 2 जनरेशन पहले जाएंगे, लोगों पे उतना सुख साधन नहीं था जितना आज हम पर है, सही। परंतु वो लोग, हमारे पूर्वज, दे वर फार मच मोर हैप्पी एंड कंटेंट एग्री। देन टुडेज जनरेशन। सही। हमें बताया गया जो सिविलाइजेशन है, जो एडवांसमेंट है, मनुष्य को और सुख देगा। हम्म वी शुड बी हैप्पी। हमारे बॉडी को कंफर्ट मिला है, हम्म, पर मन को कंफर्ट नहीं मिला। हम्म, मन और अलग हो और बिखर गया है। माइंड हैज गॉट मोर डिस्ट्रैक्टेड। मैं ये नहीं कह रहा जो आधुनिक चीज़ें हैं उसकी आवश्यकता नहीं है, दे नीडेड, पर वो केवल शरीर को कंफर्ट दे रही है। पर शरीर के कंफर्ट का फ़ायदा क्या है? सोचिए आपको बहुत भूख लगी है और आपकी माँ ने आपका मनपसंद खाना बना के दिया है, परंतु आपके कुछ देर पहले ही आपके बहुत पुराने दोस्त से, सगे दोस्त से आपकी लड़ाई हो गई है। आपका मन बहुत दुखी है। आप खाने के लिए बैठते हैं। क्या आप स्वाद ले पाएंगे उस खाने का? So more than physical happiness is a mental happiness or emotional happiness. Higher than emotional happiness is intellectual happiness. And higher than intellectual happiness is spiritual happiness. जिसने इसको एक्सेस कर लिया, इन तीनों को स्वाभाविक रूप से एक्सपीरियंस कर लिया, क्योंकि दैट इज हायर। परंतु अगर व्यक्ति की चेतना केवल फिजिकल हैप्पीनेस पे अटकी पड़ी है, तो ना ही उसका मन कभी खुश होगा, ना ही बुद्धि को शांति प्राप्त होगी, और आत्मा का तो मतलब ही नहीं है। हम्म, सो देयरफॉर इन द पाथ ऑफ योगा हम पर्टिकुलरली फोकस करते हैं व्यक्ति को स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का एहसास हो। अगर वो मिल गया, बाकी सब स्वाभाविक रूप से अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। एंड देयर मेनी एग्जांपल, थिंक अबाउट मीराबाई। हाँ, लास्ट ईयर आई वाज इन राजस्थान, आई वाज देयर इन चित्तौड़गढ़, जहाँ पे उनका किला था। मैंने उनका वो मंदिर भी देखा जो उनके पति ने उनके लिए कृष्ण का मंदिर बनाया था। शी वॉज बॉर्न टू रॉयल्टी, पर फिर भी वो सब कुछ छोड़ के चली गई। हम्म हम्म सब कुछ छोड़ के चली गई। नो फिजिकल कंफर्ट, नथिंग, नो इमोशनल कंफर्ट, कोई रिलेटिव नहीं रहे, क्योंकि आध्यात्मिक सुख इतनी गति पे प्राप्त हो गया, नथिंग एल्स मैटर। तो ये कोई काल्पनिक कथा ही नहीं है, दीज आर द फैक्ट्स। सो हैप्पीनेस हैपेंस एट 4 लेवल्स। हम्म, तो व्यक्ति अगर उस खुशी को एहसास करना चाहता है, जो आज के समाज को बहुत आवश्यकता है, सो लिटिल बिट स्टार्ट फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। वो बाकी सब जीवन की खुशी को हार्मोनाइज करेगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जब आप यंग हो तो काम पे ध्यान लगाओ, थोड़े बूढ़े हो जाओ तो भगवान में मन लगाओ। ये कितना गलत है? आप मुझे गिन के बताइए कितने बूढ़े हैं रिटायर होने के बाद भगवान में ध्यान लगा पाते हैं? सी इट्स ऑल गेम ऑफ माइंड। गीता में भगवान श्री कृष्ण गीत मन के बारे में बहुत बात करते हैं। जब मन को आपने एक प्रकार से ट्रेन कर दिया है, उसको अनट्रेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म, आपने 30-40 साल तक अपनी भौतिक इच्छाओं के पीछे मन को दौड़ाया है, और एकदम से आप सोचेंगे कि मैं उस मन को अब केंद्रित, वहाँ से मन हटाकर अब भगवान की तरफ केंद्रित कर दूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये सब ज्ञान हमें बचपन से सिखाया जाता था गुरुकुल में। जब गुरुकुल हुआ करते थे, बच्चे लोग रामायण, महाभारत, गीता का ज्ञान प्राप्त किया करते थे, और उनको पता चलता था इसके अनुसार व्यक्ति को जीवन कैसे व्यतीत करना है, जीना है। फॉर एग्जाम्पल रामायण। रामायण क्या सिखाती है? राम सीता की कहानी है, पर रामायण ट्रू सेंस में सिखाती है संस्कृति क्या है। संस्कृति क्या है? संस्कृति वह है जहाँ दूसरे के सुख के लिए कुछ भी बलिदान करने के लिए तैयार है। दैट इज संस्कृति, दैट इज अवर सिविलाइजेशन, दैट इज अवर कल्चर। व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहा है। प्रभु राम ने सीता को त्यागा, उनमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था, प्रजा की चिंता करके उन्होंने अपने स्वार्थ को त्यागा। सो संस्कृति इज दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना, दैट इज रामायण। महाभारत क्या सिखाती है? हाउ टू बी प्रैक्टिकल। जब प्रैक्टिकल आता है तो देन यू हैव टू बी बैलेंस बिटवीन अपने स्वार्थ का कितना सोचना है और दूसरे के हित का कितना सोचना है। तो गुरुकुल में एजुकेशन कैसी होती थी? पहले रामायण का फाउंडेशन दिया जाता था, जहाँ सिखाया जाता था लाइफ इज मेंट फॉर सर्विस टू अदर्स। अपने स्वार्थ से पहले दूसरे की चिंता करो। जब वो फाउंडेशन रेडी हो गई, उसके बाद उसको डिप्लोमेसी सिखाई जाती थी, प्रैक्टिकलिटी, कि आप प्रैक्टिकल जीवन कैसे जीना है। किस व्यक्ति के लिए आपको त्याग करना है और किस व्यक्ति के प्रति आपको त्याग नहीं करना है। ये जो शास्त्र, ये जो कहानी है, नाउ दे बिकम प्रैक्टिकल विजडम। और व्यक्ति जब गुरुकुल से बाहर निकलता था,
तो सक्षम होता था जीवन जीने के लिए, जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए। अगर आप देखेंगे, द क्राइम रेट हैव ओनली इंक्रीज, वुमन एक्सप्लॉयटेशन हैव ओनली इंक्रीज, डाइवोर्स रेट हैव इंक्रीज, रेप हैव इंक्रीज, एवरीथिंग, द क्रिमिनल एक्टिविटीज हैव इंक्रीज ओनली। तो किस प्रकार से आज की मॉडर्न सोसाइटी ने हमें अच्छा व्यक्ति बनने में मदद करा है? इफ इट वाज मेंट टू मेक अस अ बेटर ह्यूमन बीइंग, तो ये क्राइम रेट में तो कमी होनी चाहिए। इसका मतलब Correct. 100-200 साल पहले क्राइम रेट्स अधिक होने चाहिए थे और अब कम होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं है। स्टैटिस्टिक्स से अदर वे अराउंड, अब सब कुछ बढ़ रहा है, क्राइम रेट सब बढ़ रहे हैं, लोग सेल्फिश हो रहे हैं। आप दिल्ली की सड़कों पे देख लीजिए, एक्सीडेंट भी होता है तो लोग रुक जाएंगे फोटो खींचने के लिए, कोई हाथ नहीं देता मदद करने के लिए। पीपल बिकम मोर एंड मोर सेल्फिश। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, पीपल नीड टू थिंक अबाउट इट। तो जब हम बात करते हैं भगवान राम की, तो सेवा में हमारे सामने अ, भगवान हनुमान भी आते हैं। तो डू यू कंसीडर भगवान हनुमान या हनुमान जी एज गॉड और अ पर्सन जो भगवान की सेवा में थे? सो हनुमान जी ने अपने आप को हमेशा सेवक के रूप में देखा। हम्म तो जब वह सेवक के रूप में देखते थे तो वो भक्त हुए। हम्म तो मैं उनको भगवान क्यों बना सकता हूँ? मेरे कहने से थोड़ी ना कोई भगवान बनेगा। जो हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं, मैं प्रभु राम का सेवक हूँ, मैं भक्त हूँ, तो भक्त हैं, हम्म दैट्स ऑल। हमें कुछ स्पेकुलेट नहीं करना, क्रिएट नहीं करना। जो व्यक्ति है उस प्रकार से उसको रेफरेंस करना है। वो स्वयं कह रहे हैं मैं सेवक हूँ। ओके। ऐसा कहा गया कि अ, विष्णु भगवान के रूप हुए अवतार कहते हैं भगवान कृष्ण एंड रावण। इन दोनों अवतारों में फर्क क्या है सबसे बड़ा? कृष्ण और राम, राम ने लीला के माध्यम से बताया कि एक आदर्श व्यक्ति क्या होता है। उनको कहा जाता है मर्यादा पुरुष। एक आदर्शवादी व्यक्ति क्या होता है, उस प्रकार से जीवन जीता है। कृष्ण ने बताया हु इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी। उन्होंने नियम जब पालन करने थे पालन किए, जब नियम जो तोड़ने थे नियम तोड़े। सो ही टॉट हु इज द बॉस। एंड राम ने बताया मर्यादा पुरुषोत्तम क्या होता है। बट बट वैसे मैंने बहुत जगह ऐसे सुना, ओके, कि जो इंसान भगवान श्री कृष्ण को फॉलो करते हैं, दे बिकम वेरी डिप्लोमेट, बिकॉज रणनीतियां, क्योंकि बिकॉज ही वाज वेरी गुड। उन्होंने सब पूरा वो नियम बनाने के लिए ताकि सब कुछ सही से चलता रहे। तो वो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, महाभारत थी ऐसी। अगर मैं आपसे पूछूं रामायण में कौन विलन था, आप क्या जवाब देंगे? मतलब रामायण में तो हम रावण बोल देंगे, रावण। महाभारत में कौन विलन था? हम कौरव बोल देंगे, कौरव में भी कौन विलन था? मे बी दुर्योधन, या मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ मतलब, हाँ मतलब इतने बात सारे किरदार है, हाँ but behind the scene who was playing the game was धृतराष्ट्र। Who was a puppet for धृतराष्ट्र? वो दुर्योधन। आसक्ति कितनी किसकी थी राजगद्दी पे? धृतराष्ट्र की। और वो किसको बिठाना चाहता था? अपने पुत्र को। या तो मैं बैठूंगा या मेरा पुत्र बैठूंगा। तो गेम चेंजर कौन था? धृतराष्ट्र। और उसका पपेट कौन था? दुर्योधन। महाभारत है ही ऐसी, इतनी ट्विस्ट एंड टर्न्स, इतना कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स है ना, तो वहाँ पे विदाउट डिप्लोमेसी ये चीज़ें सुलझाई नहीं जा सकती थी। प्रभु राम के समय रामायण में, जिसको त्रेता युग कहा जाता है, फिर भी लोगों की मानसिकता थोड़ी सामान्य थी, सरल थी। महाभारत तक आते थे बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई थी, विच मीन्स द्वापर युग। और त्रेता युग में तो कहना ही क्या, ऑनली टेढ़ा, कुछ सीधा है ही नहीं। तो आपको लगता है कलयुग का अंत आने वाला है? वो तो जब सूर्य उदय हुआ है तो सूर्यास्त तो हो गई। वो तो सृष्टि का नियम है। जब आपने जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, और एक युग की जब शुरुआत हुई है उसका युग का अंत होना भी निश्चित ही है। तो दिस इज फैक्ट्स ऑफ लाइफ, वी कांट चेंज इट। एंड डू यू बिलीव इन कल्कि? या आई मीन, ये शास्त्र में उल्लेख करा गया है। जहाँ शास्त्र में विष्णु के अलग अलग अवतार बताए गए हैं, हर युग का एक अवतार होता है, युगी अवतार और युग अवतार। तो इस कलयुग के लिए जो युग अवतार है वह है कल्कि। तो कल्कि आएंगे श्रीमद् भागवतम 12वां स्कंद शुरू के 3 अध्याय। कलयुग की उस समय की क्या परिस्थिति होगी उसका उल्लेख किया गया है। कलयुग का ड्यूरेशन बताया गया 4,32,000 साल। तो बहुत लंबा समय है। अभी हम 5,000 साल ही बीते हैं इस कलयुग में, और वो भी कलयुग का समय नहीं है। उस प्रकार से जस्ट अ ब्रिज लाइक दैट।
तो परिस्थिति बताइए कि कलयुग के उस समय क्या परिस्थिति होगी। देयर वोंट बी एनी वेजिटेशन टू ईट। पीपल वुड सर्वाइव ऑन द फ्लैश ऑफ अनदर पर्सन। बहुत बुरी कंडीशन होगी। एंड देयर विल बी ओनली असुरा। देयर वोंट बी, अगर कोई सुर बचे भी हैं, कोई सात्विक लोग बचे भी हैं, तो वह जंगल में छुप के रह रहे होंगे और बहुत बुरी दुर्गति होगी। और कुछ-कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल भी गई हैं। You know how the young fetus is a favorite delicacy for some in Malaysia, and all those kind of things have come out, like that. तो बहुत बुरी स्थिति होगी कलयुग की, और समय के साथ बिगड़ ही रहा है, अच्छा तो कुछ नहीं तो। अभी जैसे आपने बताया कि अ, समाज में बहुत अलग-अलग चीज़ें हो रही हैं। जैसे आज के दौर में लोग नॉन वेजिटेरियन फूड को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। ये भी मैंने देखा कि लोग आजकल सात्विक भगवान के करीब जा रहे हैं, तो सात्विक चीज़ों के आस-पास जा रहे हैं। एंड बट काफ़ी लोग इसमें नहीं बिलीव करते। तो बट हाउ डू यू सी दिस कि पीपल गेटिंग इनटू ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड मोर? अहिंसा परमो धर्म, हुँ, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है ये। मैं इस पर रिसर्च कर रहा था कि इसका ओरिजिन कहाँ पे आया, क्या कॉन्टेक्स्ट है। हुँ, पहले रिसर्च करा तो पहले रेफरेंस निकला, बुद्धा जी ने इसको प्रसिद्ध किया। हुँ, फिर फर्दर रिसर्च करा तो पता चला ये महाभारत में भी बोला गया है, अहिंसा परमो धर्म। ओके। और 3 बार इसका उल्लेख करा गया है अलग-अलग पर्व में। हुँ, और तीनों पर्व में एक ही कॉन्टेक्स्ट था, एक ही सिचुएशन थी। तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई, क्या हुँ, सिचुएशन है क्या? और ये युद्ध पर्व के समय नहीं कहा गया है, ये आदि पर्व में कहा गया है या अलग-अलग पर्व में। युद्ध पर्व में कहते तो चलो युद्ध के समय कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्मः समझ आता, हाँ, बट नो। और जब उनके श्लोकों को पढ़ा तो पता चला ये हर समय एक ही कॉन्टेक्स्ट था, वो था पशु को हानि मत पहुँचाओ। ओके। अहिंसा परमो धर्म जो हमारा कर्तव्य बताया गया है वो ये है, मनुष्य के लिए एक आहार निर्धारित करा गया है, पशु उनका आहार नहीं है। पशु को हमें मारना नहीं चाहिए, उसको अहिंसा परमो धर्म कहा गया है। सो हुँ, दैट्स होल आइडिया। उसके बाद गीता में भगवान श्री कृष्ण 17वें अध्याय में टाइप्स ऑफ फूड की चर्चा करते हैं। सात्विक आहार, राजसिक, तामसिक आहार। तो जितना भी मांसाहार है उसको भगवान कहते हैं कि तामसिक है। अब तामसिक आहार लोगे तो सामसिक चेतना जागृत करोगे। तामसिक चेतना मतलब हमेशा आलसपन, हुँ, हमेशा निराशा, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, उस प्रकार की भावनाएँ बनी रहेंगी, उस प्रकार से चेतना बनेगी। राजसिक आहार करोगे जो बहुत मिर्च मसाले वाला है, हाइली पैशनेट, आप दूसरों को भी जलाओगे, खुद भी जलोगे। और सात्विक मतलब आप अपने उद्देश्य की तरफ आपका ध्यान केंद्रित रहेगा, आप सही प्रकार से कर्म भी कर पाएँगे और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आपका शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा। आप कितनी भी बीमारी को देख लीजिए, कोई बीमारी ऐसा नहीं है कि किसी ने आलू खा लिया या केला खा लिया तो अब बीमारी आ गया। ज़्यादातर बीमारी का रिलेशन कहीं न कहीं नॉन-वेज से रहता है, कि मनुष्य के लिए बना ही नहीं है, उस प्रकार से। हुँ। जब आप अपना कनेक्शन भगवान के साथ देखते हैं और जब लोग देखते हैं, ब्रह्मचर्य का इसमें कितना बड़ा रोल है? बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को केंद्रित करना सीखता है। हुँ, आप देखते होंगे आज लोग बहुत मन विचलित रहता है। इनफैक्ट पीपल हैव बिकम एक्सपर्ट इन डिस्ट्रैक्शन एक्सपोर्टेड डिस्ट्रैक्शन। बिकॉज़ दे प्रैक्टिस इट डेली। हुँ, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज़ अ कॉलेज स्टूडेंट आई यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर्स। हुँ, तो जब कॉलेज जाने से पहले 15 मिनट तक आप आईने में लेफ्ट, राइट कहाँ-कहाँ से देखते थे। अब कुछ देखने के लिए बचा ही नहीं। सो शिला प्रभुपाद जी यूज्ड टू से सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। व्यक्ति का जीवन सरल होना चाहिए ताकि बुद्धि जो है वो महत्वपूर्ण विषयों पे चिंतन कर सके। परंतु अगर वही बुद्धि इस शरीर का पालन पोषण करने में लगी रहेगी तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर चिंतन व्यक्ति नहीं कर पाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे? हु एम आई? जीवन का उद्देश्य क्या है? व्हाई डिड आई टुक अ बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली? मृत्यु क्या है? मृत्यु के पश्चात क्या है? क्या इस सृष्टि में केवल पृथ्वी पे ही जीवन है? या जीवन कहीं और भी है? हुँ, दिस आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लाइफ। हुँ, पर कौन चिंतन करता है? हुँ, पर शायद हम में से कुछ लोगों ने इनमें से कुछ प्रश्नों को बचपन में जरूर चिंतन करा होगा। जब रात को जब गर्मी होती तो छत पे जाके सोते थे लोग, और जब आसमान को देखते थे मुझे याद है हमेशा पूछते थे, अरे इतने सारे चांद तारे हैं, कैसे हो सकता है केवल जीवन इस पृथ्वी पे हो? नहीं और भी तो होना चाहिए। वी डोंट आस्क दिस क्वेश्चंस नाउ।
वी बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो ब्रह्मचार्य के माध्यम से सरल जीवन जीने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है दैट इज ओवर ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ अपोजिट सेक्स, यू नो। सो शास्त्रों में सेक्स लाइफ बना नहीं गई है, उसको रेगुलेट करा गया है, करेक्ट। यू नो। तो आज वो एक्सप्लॉयटेशन के रूप में उसका उपयोग होता है। तो ब्रह्मचार्य जीवन में आपको मौका देता है जब आप अपना मन इन सब चीज़ों से हटाकर जो आपके लिए जीवन में महत्वपूर्ण है उस पे ध्यान केंद्रित करें। लुक एट द स्कूल लाइफ, 5वीं 6ठी से बच्चे आजकल इस विषय पे बात करने लगे अबाउट ऑपोजिट सेक्स एंड ऑल दैट। तो कहाँ व्यक्ति का मन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में सोचेगा। तो ब्रह्मचर्य इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। श्रील प्रभुपाद जी बहुत एम्फसाइज करते थे। और शास्त्र में 4 हमारी लाइफ को 4 भागों में बाँटा गया है। ब्रह्मचारी, शादी के बाद गृहस्था, गृहस्था के बाद रिटायरमेंट एज एंड आफ्टर रिटायरमेंट समबडी वांट्स टू डू द रिनंसिएशन पाथ, देन संन्यास वर्ग। आज ब्रह्मचार्य तो रहा ही नहीं है। अब इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा-थोड़ा प्लीज़ सभी लोगों के लिए? ब्रह्मचार्य जीवन जहाँ व्यक्ति अपने उद्देश्य की खोज में वहाँ ध्यान केंद्रित करके जीवन चलाता है। और ट्रेनिंग इस प्रकार से हुआ करती थी गुरुकुल में जिससे व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है, शरीर की क्षमता बढ़ती है और मुख का तेज बढ़ता है। दिस इज सम ऑफ द साइड इफेक्ट्स, दैट इज ब्रह्मचार्य। उसके बाद आता है गृहस्थ जीवन, जहाँ व्यक्ति अब अपने पैरों पे खड़े होने के लिए तैयार हो चुका है, समाज में उतरना चाहता है, तो वह गृहस्थी में जाता है जहाँ उसको एक महिला की संग की आवश्यकता लगती है, बेसिक ह्यूमन नीड्स की आवश्यकता के लिए। तो वह गृहस्थ जीवन में जाता है, संतान उत्पन्न करते हैं और समाज को आगे बढ़ाते हैं। उसका तीसरा वर्ग आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ वह ड्यूरेशन है जहाँ अब आपके बड़े बड़े बच्चे बड़े हो चुके हैं और अब आप बच्चों को अपने जीवन निर्धारित करने का मौका देना चाहते हैं। सो यू गिव देम द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, यू गिव देम द राइट एंड यू लीव फॉर द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब होता था अब व्यक्ति वानप्रस्थ में मतलब वनप्रस्थ, अब वह आश्रम में जाकर रहेंगे और भगवान की सेवा करने के लिए, अध्यात्म जीवन का पालन करने के लिए पूर्णतः प्रयत्न करेंगे, क्योंकि गृहस्थ जीवन में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। उसके बाद कोई व्यक्ति चाहे तो चौथा वर्ग जो संन्यास वर्ग है, संन्यास आश्रम, उसका पालन कर सकते हैं। इस प्रकार से 4 आश्रम थे। आश्रम मतलब जिसका सेंटर है भगवान, उसको आश्रम कहा गया है। ब्रह्मचारी आश्रम जीवन जीना सिखाते हैं, गृहस्थ आश्रम प्रैक्टिकल लिविंग, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम आपको प्रिपेयर करते हैं भगवान से मिलने के लिए। वाह! तो देखा जाए जीवन में आपको कहीं पे भी किसी भी समय रोका नहीं गया है जीवन के सुख भोगने के लिए। आपको हर समय वो मौका दिया गया है और आपको प्रिपेयर करा गया है अब अगले जीवन के सुख को भोगने के लिए तैयार होने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली। कुछ सवाल हमें अपने आप से पूछने चाहिए, आपकी किताब में भी वो है और उसमें से एक सवाल है हू एम आई? मैं हूँ कौन? मेरा पर्पस क्या है? ये गीता का सबसे फंडामेंटल, यू नो, गीता की शुरुआत होती है एक संशय से। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं मुझे युद्ध लड़ना है नहीं लड़ना है। एंड आई ऑलवेज वंडर्ड, कृष्ण को उत्तर देना था तुम्हें युद्ध लड़ना है या नहीं लड़ना है, पर उसका उत्तर ना देते हुए कृष्ण पहले बताते हैं अर्जुन पहले तुम ये समझो तुम हो कौन। दिस इज समथिंग दैट एवरीवन शुड थिंक अबाउट। अरे कृष्ण साफ कह सकते थे, हे अर्जुन तुम भूल गए तुम्हारी द्रौपदी के संग कौरवों ने क्या किया। हे अर्जुन तुम भूल गए तुम्हारी माता कुंती और भाइयों को लक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया गया। हे अर्जुन तुम भूल गए तुम्हें 13 साल का वनवास दिया, वो पूर्ण करने के बाद भी तुम्हें राज्य पूरा नहीं कर रहे हैं, राज्य नहीं दे रहे हैं। कृष्ण could have given many reasons to remind Arjuna to get up and fight. कृष्ण ने एक बार भी ये सब बातें नहीं कही। और कृष्ण कहते हैं suddenly, अर्जुन you're not this body but a spirit soul. And why he said like that? Because आप एक शारीरिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। To explain that दृष्टि, भगवद गीता आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाती है। अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट से देखें, युद्ध तो था, युद्ध अर्जुन को भी लड़ना पड़ा, परिस्थिति तो कोई नहीं बदली, पर अर्जुन के लिए बदला क्या? और वही चीज़ गीता हमारे जीवन में बदलाव लाएगी, हमारा दृष्टिकोण। अर्जुन का दृष्टिकोण क्या था युद्ध शुरू होने से पहले? अरे ये मेरे, दिस इज माई बॉडली कनेक्शन, ये मेरे ब्लड लाइन है, मेरा पारिवारिक, मेरे भाई हैं, मेरे गुरु हैं एंड वॉट नॉट। एंड देन कृष्ण सेड अर्जुन आप शारीरिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, पर शरीर नहीं, अब आत्मा है। आत्मा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सभी आपके सगे हैं, कोई दुश्मन नहीं, कोई बैरी नहीं।
everyone is your relative, everyone is connected to you that way. तो आप अपना दृष्टिकोण बढ़ाइए और आत्मा के दृष्टिकोण से देखिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आत्मा के दृष्टिकोण से देखते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भवित्वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्जुन, आत्मा का तो नाश कभी होता ही नहीं, वो तो शरीर का नाश होता है। अगर आप आत्मा के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो आप अगर उनको मार भी रहे हैं, उनको आप मृत्यु प्रदान नहीं करें, क्योंकि उनका शरीर ही नश्वर है, वो समय के साथ तो नाश होगा। आप उनकी आत्मा को नाश नहीं पहुँचा सकते, तो आत्मा के दृष्टिकोण से देखिए। और तीसरी चीज़, यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जनः। हे अर्जुन, आप अपने कर्तव्य को समझेंगे और उस अनुसार कार्य करेंगे, तो एक आप समाज में एक अच्छा उदाहरण प्रकट करते हैं। क्योंकि एज ए लीडर, वॉट एवर लीडर डज, कॉमन मैन फॉलोज। अगर आपने आज दुर्योधन को माफ कर दिया, तो लोगों के अंदर गलत कार्य करने की क्षमता आएगी और उनको लगेगा हम गलत कार्य करके माफी के योग्य हो जाएंगे, जैसे अर्जुन ने दुर्योधन को। प्लीज डोंट डू दैट। अ कल्प्रिट नीड्स टू बी पनिश, नीड्स टू बी पनिश। आप शरीर के दृष्टिकोण से ऊपर उठिए। शरीर का जब दृष्टिकोण होता है ना, व्यक्ति सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचता है। जब आत्मा के स्तर पे पहुंचता है, तो व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से उठकर समाज का दृष्टिकोण, समाज का हित और भगवान के हित के अनुसार, या भगवान किस प्रकार से कार्य कराना चाहते हैं, उस दृष्टिकोण से देखता है। सो अर्जुन के लिए दृष्टिकोण बदला, और इसलिए एंड में कहते हैं, हे प्रभु, आपके वचनों से मेरा सारा मोह और सारा संदेह समाप्त हो गया, और मैं क्या करूँगा? आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। I will do whatever you say. So that's the change. Once he understood he is not the body but spirit soul. These were the transformations. I think ये बहुत ही सुंदर था जो आपने एक्सप्लेन किया। मृत्यु क्या है फिर? Change of dress. गीता में भगवान कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। उसे समझाने के लिए कृष्ण एक उदाहरण देते हैं, वासाम से जीनानी यथा विहाया। हे अर्जुन, जब व्यक्ति के कपड़े पुराने होते हैं तो कपड़े उतार के फेंक देता है और नए कपड़े ग्रहण करता है। उसी प्रकार से जब शरीर पुराना हो जाता है, व्यक्ति शरीर को त्याग देता है, नया शरीर प्राप्त होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, गीता में भगवान बताते हैं आप 3 लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। बॉडी जो दिखाई देती है, सटल बॉडी जिसमें माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, एंड तीसरा होता है आत्मा का स्तर। मृत्यु क्या है? मृत्यु है जब इस ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी का कनेक्शन टूट जाता है। ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी एंड सोल। जब सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी का कनेक्शन टूट जाता है, उसको मृत्यु कहते हैं। तो सटल बॉडी एंड आत्मा फिर जाके एक नई कोप में बैठते हैं और वहां पे उनको एक नया शरीर प्राप्त होता है। इसी को कहते हैं री इनकारनेशन। इसलिए पास्ट लाइफ मेमोरीज होती हैं, जहाँ व्यक्ति को अपने पिछले जन्म की हरकतें याद होती हैं। क्यों? क्योंकि वह उसी मन को लेकर आया है और मन में सब कुछ अभी भी स्टोर्ड है। दिस इज व्हाट डेथ। सो कृष्ण कहते हैं, देयर इज नथिंग बिग थिंग अबाउट इट। बस इसका मतलब ये नहीं कि आप वायलेंस करें। यू हैव नो राइट टू किल एनीवन। इसलिए पशु के प्रति भी हम वायलेंस नहीं कर सकते। अहिंसा परमो धर्म। परंतु इस मृत्यु से हम बच भी नहीं सकते। चेंज ऑफ ड्रेस इज इनएविटेबल। मोक्ष क्या है? मोक्ष है इन ड्रेस के फेर बदल से ऊपर उठ जाना। वन ऑप्शन इज यू कीप ऑन चेंजिंग ड्रेस, अनदर ऑप्शन इज ऐसी स्थिति में पहुंचना जहाँ ये वस्त्र पहनने उतारने का खेल ही खत्म हो जाए, विच मीन्स टू गो बियॉन्ड दिस मटेरियल क्रिएशन, जहाँ पे आपको अपने आत्मा का साक्षात्कार होकर आप नित्य जीवन जी सके। तो पहली स्थिति मोक्ष की है। उससे आगे मोक्ष के अलग अलग स्तर होते हैं। दूसरा मोक्ष का स्तर है जहाँ अब आप अपना संबंध भगवान के संग जान गए हैं और भगवान के संग उस संबंध में अब आप जुड़कर सेवा कर रहे हैं। 5 प्रकार के प्रमुख संबंध बनाए गए हैं: शांति रस, दास्य रस, वात्सल्य, साख्य, माधुर्य। आप भगवान के माता पिता के अनुसार सेवा कर सकते हैं, उनके मित्र मधुमंगल के समान सेवा कर सकते हैं, या उनकी आप प्रियतम बन सकते हैं, या आप शांत रस या दास्य रस हनुमान जी के प्रकार समान सेवा कर सकते हैं। और शांत रस मीन्स आपके पेड़ पौधे के रूप में भी आप वृंदावन में विराजमान। तो प्रश्न है, आप वह संबंध, वह भी मोक्ष है, और
मोक्ष का एक स्तर है जहाँ पे केवल ओम शांति शांति शांति। अब आपके पास शरीर को दोबारा ग्रहण करने का कोई कारण नहीं है। आप कर्म बंधन से मुक्त हो चुके हैं। अब आप आत्मा में लीन, आत्मा को समझ चुके हैं, उस प्रकार आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उस प्रकार से मोक्ष कहा गया है। इन शॉर्ट, जीवन के सुख दुख से मुक्त हो जाना हम्म, मोक्ष। मोक्ष। बहुत ही सुंदर। ओके, आपके इसमें चैप्टर 16 में एक सवाल है कि एक सही इंसान कौन है? हु इज अ गुड पर्सन? अकॉर्डिंग टू 16 चैप्टर, भगवान स्वयं में कहते हैं, जो वैदिक संस्कृति के अनुसार जीवन जीता है तो वह सही मार्गदर्शन, सही मार्ग पे चल रहा है। हम्म, और जो वैदिक संस्कृति को त्याग करके जीवन व्यतीत कर रहा है, वह जीवन में गुमराह होगा ही होगा। इतिहास में देखें, सुर और असुर दोनों एक ही परिवार के वंशज हैं। हम्म, अदिति और कश्यप मुनि, उधर से आते हैं भगवान आदित्यस, देवगढ़, देवतागण, नॉट भगवान, देवगढ़। कश्यपी एंड दिति से आते हैं दैत्यगढ़। पिता एक ही थे। तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन। जब पिता एक हैं तो एक आसुरिक और एक सुर कैसे? क्योंकि एक ने वैदिक संस्कृति नकार दी जो भगवान के द्वारा बनाई गई है जीवन जीने के लिए, और एक ने वैदिक संस्कृति का पालन करा, जैसे कि अर्जुन और दुर्योधन। ये बताइए, भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भी सलाह दी थी। हम्म, अगर दुर्योधन सुन लेता तो शायद भगवद गीता युद्ध से पहले ही बोली जा सकती थी। हम्म, दुर्योधन सुनने के लिए तैयार नहीं था हम्म, और उसको उसका फल भुगतना पड़ा। और दूसरी तरफ वी हैड अर्जुना, जो भगवान के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार था। हम्म, दैट्स द डिफरेंस। बहुत ही खूबसूरत। भगवत गीता की ऐसी कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट 2 या 3 लर्निंग या लेसन्स जो आज के युग में लोगों को जाननी चाहिए, समझनी चाहिए? सबसे पहली चीज, मैं कौन हूँ। जब हम ये समझ जाए मैं कौन हूँ, तो ये जो भय होता है ना कुछ खोने का, ये किसी के जाने के बाद जो दुख होता है वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा, डू योर वर्क एंड लीव द रेस्ट। आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, फल की चिंता मत करिए। फल को उद्देश्य बनाया जा सकता है, पर उद्देश्य पे अगर आप प्रतिदिन चिंतन करने लगे तो फिर आप कर्म ढंग से नहीं कर बहुत पाएंगे। बहुत सुंदर। आप बहुत जल्दी निराश हो जाएंगे, हम्म, क्योंकि समय काल आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि जब भी हम कुछ चीज करते हैं, वी वांट ओवरनाइट सक्सेस, और जब ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती है तो 2 दिन के बाद डिप्रेशन शुरू हो जाता है। हम्म, हम्म, तो दैट्स अ सेकंड। थर्ड, माइंड इज ट्रेनेबल। आज मन की परेशानी सबको हो गई है, पर उसके संग जीना मत सीखिए, उसको परिवर्तित करिए। हम्म, गीता के 6ठे अध्याय में और लिविंग द गीता के अंदर उसी को हमने समझा कि एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दी है कि कैसे आप मन को नियंत्रण कर सकते हैं। माइंड इज ट्रेनेबल। तीसरी चीज, जैसा संग वैसा रंग, संगा संजायते कामा। अपने एसोसिएशन पे ध्यान रखिए। एसोसिएशन 2 प्रकार की है आज की तारीख में, एक व्यक्ति का संग और दूसरा इंफॉर्मेशन। आज व्यक्ति से संग की ज़्यादा इंफॉर्मेशन का संग लेता है। आप कैसी चीज़ें सुनते हैं, क्या देखते हैं, उस सच से आपका मन परिवर्तित होता है। सिंपल उदाहरण, कोई हॉरर मूवी देखने गया है, हॉरर मूवी देखकर अगर आता है तो वह थोड़े समय के लिए तो भयभीत रहेगा। हम्म, तो क्यों भयभीत रहेगा? उसी घर में एंट्री कर रहा है जिस घर में 10 साल से रह रहा है, पर दरवाजा खोलते डर लग रहा है कि अंदर से भूत ना निकल जाए, क्योंकि हॉरर मूवी देख कर आया है। तो जैसी इन्फॉर्मेशन देंगे, माइंड विल गेट ट्रांसफॉर्म लाइक दैट। एंड वन मोर थिंग, सरेंडर इज नॉट अ वीकनेस, इट्स अ विजडम। क्या बात है! वाह वाह वाह! गीता की आखिरी जो शिक्षा है, सर्वधर्मान परित्यजा मामेकम शरणम व्रज, अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो लोग, भगवान कहते हैं शरणागत हो। तो व्यक्ति को लगता है शरणागत एक कमजोरी की निशानी है, मैं अपने बल पर कुछ करके दिखाऊंगा। हम्म, बट इफ यू सी व्हाट अर्जुन डिड, इट वाज विजडम। भगवान की शरणागति लेकर अर्जुन को सिर्फ सफलता ही प्राप्त हुई, और विफलता किसको प्राप्त हुई? जिसने उस शरणागति को ठुकराया, वो था दुर्योधन। हम्म, सरेंडर इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, इज अ साइन ऑफ विजडम। बट ध्यान रखिए, शरणागति आप किसके प्रति कर रहे हैं। बहुत सी बहुत- गीता टीचेस टुवर्ड्स गॉड, कृष्णा, हम्म, नॉट एनी ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर मेरा एक एक छोटा सा सवाल है, गुरु क्या है फिर? गुरु आपका मार्गदर्शन करते हैं आपके जीवन में, क्योंकि हम भगवान से इस स्थिति में बातचीत नहीं कर सकते। तो वही गुरु भगवान के स्वरूप में, भगवान का स्वरूप कहिए, वह गुरु जो भगवान का साक्षात्कार कर चुका है, वह हमारा मार्गदर्शन करता है भगवान तक लेकर आने के लिए।
और गीता में कृष्ण कहते हैं अगर आपको मुझ तक पहुंचना है तो गुरु की आवश्यकता है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। दर्शन की बात करी गई है। जिसने सच्चाई को देखा है उसकी शरण लीजिए और उसके संग कैसे आपको व्यवहार करना है वो भी श्लोक में बताया गया है। किस प्रकार की आपको क्रिया करनी है, क्या करना है, वो सब बताया गया है। सेवा करनी है, प्रश्न उत्तर पूछने हैं। और जिस व्यक्ति ने भगवान का साक्षात्कार करा है वह आपको आपका मार्गदर्शन करेगा। मार्गदर्शन की आवश्यकता क्या है? वैदिक संस्कृति में इस भौतिक दुनिया को एक घने जंगल के समान बताया गया है। हुँ। रात का अंधेरा, और आप उस घने जंगल में रात के अंधेरे से आप बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर कभी कोई व्यक्ति जंगल में खोया है तो उसको इस बात की समझ है, जब तक जिस व्यक्ति को उस जंगल का ज्ञान ना हो हुँ। और जो खुद उस जंगल से बाहर कभी ना निकला हो, वो आपको कभी भी उस जंगल से बाहर लेकर नहीं जा सकता। तो गुरु कौन है? जो उस जंगल को जानता हो, भौतिक दुनिया को। गुरु कौन है? जिसने उस जंगल के परे की दुनिया को भी देखा हो। तो वही गुरु उस व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है इस जंगल से निकालने के लिए। जंगल में बहुत कठिनाइयाँ हैं, सीवियर वेदर रहेगा, जंगली जानवर रहेंगे, कठिनाइयाँ आएँगी। और जंगल में जब सफारी पे जाते हैं तो कहते हैं जो पाथ है उसी पे चलना। डोंट इंडिपेंडेंटली गो हियर एंड देयर। तो इसलिए गुरु के पीछे चलते रहिए, आप जंगल से भौतिक दुनिया से बाहर निकल ही जाएँगे। अति सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आई थिंक इट इज़ मेरे को बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो बहुत, मच। बहुत, बहुत क्लैरिटी इन योर थॉट्स एंड इतने आसानी से जो आप इतनी भारी बातें, इतनी इम्पोर्टेंट बातें जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, आई थिंक इट इज़ वही रिफ्लेक्शन इस किताब में भी है। जस्ट लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू कि लोगों को लिविंग द गीता इसको क्यों पढ़ना चाहिए? लिविंग द गीता इज़ अ कंपेनियन। हुँ। लोग गीता को पढ़ नहीं पाते हैं, हुँ। उनको कठिनाई पड़ती है, उनको भय लगता है। 700 श्लोक, किस पे इतना समय है? हुँ। दूसरी चीज़, कहाँ से शुरू करें? तीसरी चीज़, ये मेरे जीवन से कैसे जुड़ी है? ये तो अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, मेरा संवाद तो है नहीं। तो इस कारण चौथी चीज़ फ़िलॉसफ़ी, इसमें स्टोरी लाइन कुछ नहीं है, लोगों को स्टोरी के माध्यम से समझ आता है। पाँचवीं चीज़, मेरी प्रॉब्लम्स कहाँ यहाँ पे रेफ़रेंस करी गई हैं। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण व्यक्ति गीता का अध्ययन नहीं कर पाता या अध्ययन करना भी शुरू करता है। पहले दूसरे चैप्टर का छोड़ देता है, कह के अरे बहुत मुश्किल है। तो उसी कठिन चीज़ को सरल करने के लिए और गीता की प्रेरणा देने के लिए मैंने ये किताब लिखी। इसमें 18 अध्याय, जैसे गीता के 18 अध्याय हैं। हर अध्याय की शुरुआत में एक कहानी है, निजी कहानी। कैसे उस कठिनाई में परेशानी, चाहे मेरी जीवन की या मेरे स्टूडेंट्स की लाइफ से जो मैंने देखी है, और कैसे उस गीता, उस अध्याय के ज्ञान ने उस परेशानी का सुलह या सॉल्यूशन दिया। तो एक निजी कहानी है, तो ताकि उस कहानी को पढ़ के उस चैप्टर का एक कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाता है, तो इंटरेस्ट डेवलप होता है। उसके बाद हमने चैप्टर की समरी दी है, ताकि एटलीस्ट ये लिविंग द गीता पढ़ भी रहे हैं तो एटलीस्ट समझ तो आएगा भगवद गीता में क्या बताया है। उसके बाद तीसरी चीज़ हमने करी है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, इसको जीवन में कैसे उतारें। तो मैंने केस स्टडी दी है, हर अध्याय के लिए केस स्टडी है। चैप्टर 1 में डिसीजन फटीग, चैप्टर 2 में हु एम आई। लोग जितने एज में बढ़ते चले आते हैं उनमें इनसिक्योरिटी आ जाती है, मैं खूबसूरत नहीं दिख रहा, इत्यादि इत्यादि। हाउ डू यू ओवरकम दोस इनसिक्योरिटीज। तीसरे अध्याय में कर्म कैसे करें। उस प्रकार से हमने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन या प्रॉब्लम्स दी हैं, उसका गीता के अनुसार सॉल्यूशन दिया है। एंड देन आई हैव एडेड एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस जहाँ केवल आप केवल पढ़े नहीं, आप रिफ्लेक्ट करें और जीवन में उतार सकें, तब आपको भगवद गीता खोलनी पड़ेगी। तो जितने भी लोगों ने अब तक पढ़ी है, सब लोगों ने मुझे यही कहा कि इसको पढ़ने के बाद हमने सही रूप से भगवद गीता खोलकर पढ़नी पढ़ी। शुरू करी। सो माय ओनली ऑब्जेक्टिव इज, और मेजर ऑब्जेक्टिव इज, इसके माध्यम से लोग गीता का अध्ययन करना शुरू करें। बहुत सुंदर। बिकॉज भगवद गीता इज नॉट अ स्टोरी बुक। कृष्ण सेज मैंने समस्त ज्ञान इस गीता के माध्यम से दिया है। हमारी क्षमता, मानसिक क्षमता अर्जुन के समान नहीं है। अर्जुन वॉज वेरी वेरी एडवांस्ड, तो हमें उस तरह के तो हम हैं नहीं, तो फिर कैसे भगवद गीता को समझेंगे। इसलिए हमने एक ब्रिज के रूप में बहुत ये सुंदर। कंपेनियन बनाया है, नॉट अ रिप्लेसमेंट। हाँ। ये कंपेनियन है, जिससे हमारी इच्छा तो यही है इसके माध्यम से लोग भगवद गीता को पढ़कर समझ सकें। बहुत दैट्स ऑब्जेक्ट। बहुत ही सुंदर। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, एंड आई थिंक आफ्टर दिस डिस्कशन जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो भी समझ गए होंगे कि भगवद गीता को समझना एक्चुअली में आसान है। कई बार हम
जब मैंने पहली बार पढ़ना शुरू किया था तो मुझे मुझे ये महसूस होने लगा कि यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, इसको मैं ट्रांसलेट भी नहीं कर पा रहा हूँ और वो लेमन लैंग्वेज में थोड़ी-सी मुश्किल एंड इसके लिए मुझे कई बार उसको पढ़ना पड़ा और अभी भी लगता है कि अभी भी मेरे को नहीं पता है कुछ। अभी भी बहुत कुछ समझना है, सीखना है, श्लोक याद नहीं है, समझ में नहीं आ रहे बट हाँ आई थिंक जब इसको इतनी आसान लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि वो ये एक ब्रिज की तरह काम कर सकती है, जहाँ पर आप इससे भगवत गीता को अपनी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये ब्रिज की तरह हो जाएगी और उसके बाद अगर आपको लगता है कि इट इज़ दिस इज़ समथिंग व्हिच कैन चेंज योर लाइफ देन पीपल कैन गो अहेड एंड रीड द भगवत गीता। एंड आई एम श्योर अबाउट इट जितने भी लोग ये पॉडकास्ट यहाँ तक देख रहे हैं, आपको मज़ा तो बहुत आया होगा। इस किताब का जो लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगा। अगेन शायद ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि हमारा धर्म जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। भगवत गीता इतने सालों पहले लिखी गई भगवत गीता आज के वक़्त में ज़्यादातर हमारे मंदिर का हिस्सा है। हम भगवत गीता की पूजा करते हैं, भगवत गीता पढ़ते नहीं हैं और मैंने ये शायद हर घर में देखा है। हम उसका सर पे लगा लेते हैं उसको लेकिन फिर भी उससे ज्ञान नहीं लेने की कोशिश करते। बट आई थिंक ये वक़्त है कि भगवत गीता को धार्मिक किताब ना समझकर एक लाइफ कोचिंग किताब समझी जाए और उसको पढ़ा जाए और उसका ब्रिज ये किताब डेफ़िनेटली हो सकती है। बहुत ही अमेज़िंग किताब है, छोटी-सी किताब है। मुझे तो लगता है कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ने बैठेंगे, तो 4 से 5 दिन में भी इसको ख़त्म किया जा सकता है और बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सो प्रभु जी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो इट मच। वाज़ माय प्लेज़र टू मीट यू एंड जो जैसा मैंने महसूस किया था आपके बारे में मिलने से पहले बिल्कुल एग्ज़ैक्टली आपकी पर्सनैलिटी द वे यू स्पीक आपका ऑरा बहुत अमेज़िंग है। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। थैंक यू सो थैंक मच यू फॉर फॉर दिस कमिंग। अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।